চরণে পিতা পড়েছি তোমার ঘরে, তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে চাখা, আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে থাকা। তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে চাখা, আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে থাকা। সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া করেছি তোমার ঘরে, বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি, বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি, নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখনই ডাকিবে তুমি, নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখনই ডাকিবে তুমি, সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে, নিজের পোষণ কভু না ভাবিব রহিব ভাবের ভরে, নিজের পোষণ কভু না ভাবিব রহিব ভাবের ভরে, ভক্তি বিনোদ তোমারি পালক বলিয়া বরণ করে, ভক্তি বিনোদ তোমারি পালক বলিয়া বরণ করে, সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। হরে কৃষ্ণ মাতা জি, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, শত প্রণাম। हरे कृष्ण। আচ্ছা মাতাজি, খুব সুন্দর হয়েছে, बहुत দারুণ सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। হরি बहुत बोल। सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। तो कल हम कर रहे थे 13वां अध्याय और उसमें 28 श्लोक तक हो गया था। 29वां श्लोक आज हम करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। अत्रई माता जी, आप हरे हैंडल्स कृष्ण ले माता लीजिएगा। हरे कृष्णा। शमं पश्यन् हि सर्वत्र शमोऽवस्थितमीश्वरम्, न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक का अनुवाद कौन पढ़ रहा है? अनुवाद पढ़ू माता जी मैं? पढ़िए माता जी। अत्रई माता जी, आप हैंडल ले लीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वे अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रम नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। तो कल हमने 28 श्लोक तक पढ़ा था और 28 श्लोक में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न आता है। अर्जुन पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो इन बातों को पूछते हैं, 6 प्रश्नों को, और भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान क्षेत्र कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, इससे काम किया जाता है। और आत्मा क्या है? क्षेत्रज्ञ है, इस क्षेत्र को जानने वाला है, इसका स्वामी है। और आत्मा के साथ साथ एक और क्षेत्रज्ञ है जिसको कहते हैं कि भगवान है। भगवान को कहते हैं कि अभिज्ञ हैं, स्वराट हैं, सब कुछ जानने वाले हैं।
हर शरीर में वो परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। हर एक कण कण में विद्यमान रहते हैं भगवान। हर अणु अणु में, परमाणु में भगवान विद्यमान रहते हैं। और ज्ञान क्या है? आत्मा और परमात्मा का जो है वो ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान कहलाता है। और भगवान हमको बताते हैं कि ये चीज विनम्रता है। कई चीजों के बारे में बताते हैं कि विनम्रता है, और अहिंसा है, सहनशीलता है, सरलता है, दृढ़ता है, आत्म साक्षात्कार की इच्छा है, मिथ्या अहंकार नहीं है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर रहना है, उसको कष्ट समझना है, और एकांत में रहना है, यानी भक्तों की संगति में रहना है। कहीं जहाँ प्रजल्पा हो रहा है, जहाँ अभक्त है, वहां नहीं जाना है। और जो सत्य है उसकी खोज करना, ये सब चीजें कुल 20 जो है वो ज्ञान घोषित करते भगवान, और कहते कि इसके अलावा सब क्या है? अज्ञान है। तो क्षेत्र को बताया, क्षेत्रज्ञ को बताया, ज्ञान को बताया। तो कह रहे ये क्या है? तो कह ये होता है कि उद्देश्य, जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका उद्देश्य क्या है, उसका विषय क्या है? तो कह उसका विषय क्या है? भगवान की प्राप्ति है। उनके द्वारा जानना किसको है? भगवान को जानना है। जब भगवान को जान जाएंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर वो भगवान के गुण बताए जाते हैं कि उसकी आंख सिर सर्वत्र है, कान सर्वत्र हैं, ये और उसकी भौतिक अंधकार नहीं है, प्रकाशमान है, वो प्रकाश के स्रोत हैं, सबके हृदय में स्थित है। परमात्मा का जो है गुणगान होता है। और उसके बाद से प्रकृति और पुरुष की बात होती है। प्रकृति क्या है? सब भौतिक कारण, जो भी हमें भौतिक जीवन में दिख रहा है सब कुछ क्या है? प्रकृति के कारण है। और पुरुष क्या है? पुरुष उसको भोगता है, भोग करता है, पुरुष को भोक्ता कहा जाता है। तो पुरुष का मतलब केवल मेल फीमेल से नहीं है, यहाँ पुरुष का मतलब जीव से है। कि जीव क्या है? सुख दुख कैसे पाता है? अपने इस भोक्तापन के कारण पाता है। और कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोष्य सदस्योनि जन्मसु। तो कारणम गुण संगस्य, गुण का संगति के करने कारण जो जीव होता है वो योनिया प्राप्त करता है, देहांतरण करता रहता है। अगर वो गुणों की संगति ना करे तो उसे उत्तम अधम योनियां नहीं मिलेंगी। और भौतिक इच्छाएं उसकी ऐसी होती है, उसमें फंस जाता है। कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी जलचर बनता है, कभी नभचर बनता है, कभी उभयचर बनता है। ये उसकी इच्छा के कारण होता है, भोग करने की इच्छा के कारण। और भगवान क्या है? उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो भर्ता पालन करता भी वही है, भोक्ता भी वही है, भगवान भी वही है। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। और ये जो है जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति तब कब पा जाता है? जब वो भगवान को जान जाता है, ये ज्ञान जो मिल जाता है उसको, तो उसको भगवान को प्राप्त करता है। 37 से लेकर जो 35वें श्लोक तक जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, वो हमें बताते हैं कि ज्ञान देते हैं, कि ज्ञान चक्षु हमको भगवान दे रहे। भगवान ने कितनी कृपा है की है हमको कि कहते हैं सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर। सबके अंदर जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं। वो भगवान जो अविनाशी है, शाश्वत है, दृष्टा है, अनुमंता है, वो भगवान हमको कृपा करता है हमारे ऊपर जब हम उसकी तरफ देखते हैं। श्रवण की महत्ता बताई गई। जब हम 26वां श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि जो श्रवण की बड़ी महिमा है, श्रवण करके जीव जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा बताया गया। श्रुति परायण है, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्य परम पुरुषों के विषय में सुनकर उनकी पूजा करते। ये लोग भी प्रमाणी पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? श्रवण की होनी चाहिए। भागवतम में कहते हैं भगवान, श्रवंता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो भद्राणी विदनोति सुहिष्यताम। तो सुनो भगवान के बारे में, भगवान की पुण्य कथा है, ऐसी वैसी कथा नहीं है, पुण्य कथा है। इसको सुनने से हमारा कल्याण होता है। इसलिए भगवान को सुनना, भगवान के बारे में सुनना बहुत ही आवश्यक होता है।
तो भगवान निरंतर बता रहे हैं कि कैसे मृत्यु के पथ को पार पाया जा सकता है। तो ज्ञान चक्षु दे रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं ना, ज्ञान दीपेन भास्वता, सबके हृदय में वो ज्ञान दीप जलाते हैं। और ये ज्ञान इस समय हमारे हृदय में जगा रहे हैं, भगवान दीप जला रहे हैं, ताकि हम भक्ति कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। भगवान की भक्ति करना ही चरम लक्ष्य है। जो भगवत गीता है, हमको क्रमशः धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग बताती हैं। और यहाँ पर इस समय ज्ञान के साथ साथ हमको कैसे अपने चक्षुओं को खोलकर भक्ति करनी है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो कहते जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, परमात्मा को स्वतंत्र सर्वत्र देखना है, हर जगह जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जगह भगवान की उपस्थिति को जान जाना, और ये जान जाना कि हम ही भगवान के अंश है। जब ये जान जाते सबके अंदर वही भगवान, वही परमात्मा रूप में निवास करते हैं, तो हम सब क्या है, उसी के अंश है, उसी की सेवा करना है और उसी के सेवा करके दिव्य गंतव्य को प्राप्त करना है। जब हम परमात्मा की महिमा को जान जाते हैं, उनके जो सर्वोच्च स्थान को जान जाते हैं, तो हम उस स्वीकार कर लेते हैं, उनकी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। कहते सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तकारी कार्यों में लीन रहता है। मन क्या है, मन तो भागता रहता है ना, इंद्रिय विषयों की तरफ भागता रहता है, इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, मन बड़ी इच्छाएं करता है ना। लेकिन जब यही मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है, जब मन को अभ्यास करके लगा देते हैं, तो इस भौतिक चीजों से विरक्ति हो जाती है, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति हो जाती है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यप्यश्यति तथात्मानम् अकर्तारं शपश्यति। हरे कृष्ण। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब देखते हैं कि आत्मा क्या है, उस सो गई है और मन को उसने पावर दे दिया हुआ है, सारा पावर किसके पास है, मन के पास हो जाता है। आत्मा जो है कोई कार्य नहीं करती है, लेकिन अगर वो सचेत रहती है, उसकी चेतना भगवान में रहती है, तो वो भगवान की तरफ जाती है। और जब सारा पावर मन को मिल जाता है, तो क्या करता है वो जैसे कि अब ये श्लोक एक तरह से उससे मिलता जुलता है ना, प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वशो अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिय करता हनति मन्यते। तो करता कौन है, तो प्रकृति के गुण सारे कार्य करते रहते हैं। उसी तरह से सारे कार्य क्या है, प्रकृति के गुण शरीर के द्वारा संपन्न किया जाते, क्योंकि शरीर में गुण होते हैं, आत्मा में कोई गुण नहीं होता। आत्मा जो है गुण में तब आ जाती है जब वो शरीर के साथ जो है वो मिल जाती है, जब देहात्म बुद्धि हो जाती है तब। नहीं तो क्या है कि जो ये देख रहा है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, वही यथार्थ में देखता है। सही जो है रूप से देखने का ढंग क्या होता है कि आत्मा कुछ नहीं करती है, क्या करता है, सब इंद्रियां करती है, मन करता है, सब कुछ मन इच्छा करता है और इंद्रियां कार्य करती हैं। आत्मा तो अलग रहती है, लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण वो शरीर से आसक्त होकर और सुख और दुख का कारण, वो भी सुख और दुख भोगती है। जब शरीर में है तो, और उससे आसक्त है तो भोगती है। हरे कृष्णा। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। हरे कृष्ण। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। जीव की इच्छा से कि शरीर मिल जाता है, तो शरीर, जीव अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों अलग है। लेकिन जब सृष्टि होती है तो उस समय जीव इच्छा और कर्म के अनुसार नया शरीर लेकर आता है और अनेक रूप धारण करता है, स्थायी नहीं होता है। अर्थात जो योनियां मिलती हैं वो बार बार बदलती रहती है, जैसा कर्म करता है, जैसी इच्छा करता है। तो शरीर क्या है, एक यंत्र की तरह है। उसमें जब तक जैसे बिजली है तो तब तक आपकी मिक्सी चल रही है, वैसे जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चल रहा है।
शरीर पुराना हुआ, आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो जब तक हम इसको इस स्तर पर देखते हैं, तब तक हम कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इस रूप में देखते हैं, इस तरह की चेतना हमारी रहती है। लेकिन ये जब ये देखते हैं कि नहीं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो फिर हम भगवान को याद करते हैं, तब वो ब्रह्म बोध हो जाता है। ब्रह्म बोध यानी कि भगवान का, परम ब्रह्म का बोध हमें हो जाता है। हम आत्मा को भी जान जाते हैं, हम भगवान को भी जान जाते हैं, और फिर उस स्तर पर देखना शुरू कर देते हैं, हाथ बुद्धि से ऊपर उठ के देखना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौहान माता जी, आप श्लोक पढ़िए माता जी, 31। 32 माता जी है ना? 32। हरे कृष्णा माता जी। अनादित्वा त्रिगुणत्वा परमात्मया अव्ययः शरीर शरीरिस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्ण। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो पहले 23वें श्लोक में हमने देखा था उपदिष्टा अनुमंता च, और 31वें श्लोक में हमने देखा यदा भूते, जो देखता है। तो वो जो परमात्मा के प्रति हमारी जो वास्तविक चेतना है, इसके बारे में कहा जाए। जो लोग शाश्वत दृष्टि रखते हैं कि ये आत्मा अविनाशी है और परमात्मा अविनाशी है, भगवान दिव्य शाश्वत गुणों से हैं, और ये भौतिक शरीर तो क्या होता है, केवल एक आवरण मात्र है। तो आत्मा न किसी कार्य को करता है, न उससे लिप्त होता है, परंतु आत्मा भौतिक शरीर में रहते हुए, कुछ न करते हुए, न लिप्त होते हुए भी दुख और सुख को भोगते रहते हैं, दुख और सुख का भान करता रहता है। तो जो शाश्वत दृष्टि संपन्न है, यानी कि जिसकी सृष्टि दृष्टि ये है कि आत्मा है, परमात्मा है, ये सब दिव्य है, और ये पराशक्ति है भगवान की। तो भौतिक शरीर के साथ, ये भौतिक शरीर जो है, इसमें रहते हुए आत्मा न तो कुछ करता है, न लिप्त होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, उत्पन्न नहीं होता। शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है, उसको विनष्ट नहीं किया जा सकता, स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः भौतिक शरीरों के साथ उसका संपन्न होने से जो कार्य संपन्न होते हैं, वो उसे लिप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये आत्मा के स्वरूप का एक तरह से वर्णन हो रहा है। कहते हैं ना, जब आत्मा को जान जाए, परमात्मा को जान जाए, तो दोनों को जान के, फिर कनेक्शन जान के हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो परमात्मा का वर्णन था, यहाँ पर आत्मा के भी जो गुण हैं उनके बारे में बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा सर्वगतं शौचम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्ण। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अभी बात हो रही थी आत्मा की, आत्मा शाश्वत है, आत्मा लिप्त नहीं होती है शरीर से। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे आत्मा लिप्त नहीं होती है। तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है कि आकाश सर्वव्यापी है, जहां भी हम जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, आकाश के बिना हमको नहीं होता, हमें आकाश दिखाई दे पड़ता है जहां भी जाएंगे, एकदम छाया हुआ, जैसे छतरी लेके हम चलते हैं, हमेशा हमारे सर के ऊपर रहती है, वैसे ही आकाश हर जगह हमारे सर के ऊपर रहता है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। लेकिन प्रकृति क्या है उसकी? सूक्ष्म है, किसी से लिप्त नहीं होता है। कैसे? जैसे आत्मा होती है, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल के पत्तों का उदाहरण दिया गया था कि कमल रहता कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। उसी तरह से बता रहे कि आकाश जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन
लिप्त नहीं होता है। वायु के बारे में प्रभुपाद जी वायु का हम उदाहरण दे रहे हैं कि वायु जल कीचड़ मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। तो आकाश का उदाहरण है, वायु का उदाहरण है। आकाश में जो वायु रहती है तो वो भी, आकाश इतना बड़ा है, वायु उससे के अंदर रहती है, लेकिन वायु से भी आकाश लिप्त नहीं होता है। वायु चलती रहती है लेकिन आकाश के बाहर नहीं जाती है। इसी प्रकार कहते हैं कि जीव विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण इनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर से विनष्ट हो जाने पर वह कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता है। तो विज्ञान तो बहुत ज्यादा प्रयास किया उसने जानने का, लेकिन विज्ञान आज तक ये नहीं जान पाया। ये सूर्य है का भी उदाहरण आगे भगवान देंगे। अभी तो यहाँ पर वायु का और आकाश का उदाहरण दिया जा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथा प्रकाशयत् एकं कृष्णं लोकमिं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण। हे हरे भरत कृष्ण। मुनि, दीपक प्रभु जी आप अनुवाद करिए। आशा हरे माता जी। कृष्ण हरे माता, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर की को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ सूर्य का उदाहरण है। सूर्य आकाश में रहता है, पूरे ब्रह्मांड को उजाला देता है। वैसे ही एक आत्मा जो है वो शरीर में रहती, एक ही सूर्य है, पूरा जो है वो उजागर किए हुए है। वैसे एक आत्मा शरीर में रहकर पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है। ये नहीं कि केवल हाथ में, खाली पैर में या नाक में, सब सिर से लेकर पैर तक सब जगह आत्मा का अस्तित्व आपको दिखाई पड़ता रहता है। शरीर में जब तक अंग है, कितना महत्व है उसके पास। लेकिन जैसे ही शरीर से अंग अलग हो जाता है, चेतना समाप्त हो जाती, तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। बाल हैं, बड़ा सहेजते हैं, हमारे दिन भर काटते रहते, मिरर में देखते रहते। कितने लोग का तो काम ही यही होता है कि दिन भर मिरर में देखते रहें। लेकिन जो बाल है, अगर टूट के नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? बेकार हो जाता है, फिर उसको कोई महत्व नहीं रहता है। हरे कृष्णा। तो तब तक ही महत्व है जीव का जब तक वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान से अलग हुआ तो उसका कोई महत्व नहीं। इसी तरह बता रहे हैं कि आत्मा कैसे, शरीर, आत्मा और शरीर का कैसा संबंध है, ये यहाँ पर भगवान ने बताया। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विद्यन्ति ते परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो परम लक्ष्य को बताया गया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप को बताकर अब एक तरह से भगवान ज्ञान चक्षु का एक तरह से उपसंहार कर रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, भगवान ने ज्ञान चक्षु प्रदान किया है, इससे जो शरीर और शरीर के ज्ञाता को, अंतर को देखते हैं। शरीर कौन है, शरीर का ज्ञाता कौन है। तो एक तरह से जो पहले बताया गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसी की बात की। शरीर क्या है? क्षेत्र है। शरीर का ज्ञाता कौन है? क्षेत्रज्ञ है। कि अंतर को देखते हैं, वही भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। क्योंकि जान गए कि दो क्षेत्र के दो जानने वाले हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है, लेकिन दोनों शरीर से अलग है। शरीर से ये मेल नहीं खाते हैं, शरीर से ये जुड़ते नहीं हैं। और भव बंधन से मुक्ति की विधि को वो जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त करता है। तो एक तरह से फलश्रुति मिल गई है कि परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में भगवान ने बताया है। वो जो ये इसको जान जाता है, आत्मा को जान जाता है, परमात्मा को जान जाता है, वो जान जाता है कि इस भौतिक जगत से छूटना कैसे है। वो जान जाता है कि यहाँ पे दोबारा जन्म कैसे नहीं लेना है और भव बंधन से कैसे मुक्त हो जाना है। तो चेतना को परिवर्तित करके सब संभव हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं ज्ञान चक्षु को समराइज करती हूँ कि भगवान ने क्या क्या बताया है। 27वें श्लोक में उन्होंने बताया है कि आत्मा और पदार्थ में ज्ञान के द्वारा अंतर किया जा सकता है।
चर और अचर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हम समझ सकते हैं। हमारे शरीर में व्यष्टि आत्मा है और अविनाशी परमात्मा है, 28वां श्लोक बताता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। 29 श्लोक में हमने देखा है आत्मा कुछ नहीं करती है और सारे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं। जीवात्मा अलग है, शरीर और क्षेत्र अलग है। आत्मा दिव्य है तथा शाश्वत है, शरीर अलग है। ये सारी चीजों को हमने जाना है और अंत में हमको फलश्रुति क्या मिल रही है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से उबर सकते हैं। तो कैसे उबर सकेंगे? गुरु की शरण में जाना चाहिए और अच्छे से इस चीज को समझना चाहिए, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, उनकी कार्य विधि के बारे में। ये सारा ज्ञान हमको भगवान दे रहे हैं। गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति भगवान को जानकर भगवान तक पहुंच सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो ये अब 13वां अध्याय हमारा पूरा हो गया है। अब 14वें अध्याय पे जाते हैं, प्रकृति के 3 गुण। तो इसको माया का अध्याय कहा जाता है क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की बात करता है। माया है ये, जो इसको जो भौतिक प्रकृति है माया है, और इसकी रखवाली कौन करती है? दुर्गा रानी करती है। दुर्ग है ये जो भौतिक प्रकृति, जो ये हम एक दुर्ग में एक है जिसकी जो है वो रखवाली दुर्गा जी करती हैं। तो ये माया का अध्याय है। अब माया को समझते हैं, आत्मा को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया और उनके कार्य विधियों को समझ लिया। तो फिर क्षेत्र को अच्छी तरह समझने के बाद अब प्रकृति को समझते हैं पूरी तरह से, माया को पूरी तरह से समझते हैं। हरे कृष्णा पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मे नमः। यत् चतुर्दशे पाठ अध्याय श्री भगवान उवाच परम भूयाय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं हमको कि परम सिद्धि प्राप्त की है। तो जब इस अध्याय को जान जाता है, इसको समझ लेता है, उसको क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। पर पुनः कहूंगा, पुनः एक बार कह चुके हैं भगवान, तो भगवान हमको कितनी बार बता रहे हैं कि समझो, इस चीज को जानो। भगवान बता रहे हैं उस चीज को समझो, ताकि समझकर तुम आगे बढ़ो, भगवान को प्राप्त करने की विधि को समझो। परम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, परम ज्ञान सब भगवान हमको दिए जा रहे हैं और जिसके द्वारा हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई बताएगा कि माया को जान के हम कैसे परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे? हरे कृष्णा। मैं बताऊं। जी बताइए माता जी। मतलब जब भौतिक दुखों से भौतिक हम भोगों से जब लिप्त होते हैं, उसको जब छोड़ते हैं, फिर हमें वो माया हमें जकड़ती रहती है, भौतिक दम रहते हैं, तो उसे जकड़ने से उससे हमारा मन में जो है वो उसी में लिप्त हो जाता है। तो पर जब हम भगवान के कृष्ण शरण में जाएं, फिर हम इस माया से छूट सकते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो ये 13वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु बता के कहा था उन्होंने कि जीव क्या है, शरीर क्या है, शरीर का ज्ञाता कौन है, और ये सब जो जान जाएंगे तो हम परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान की क्या विशेषता है, ये तो हमने जाना। तो इसमें 4 बातें हैं। एक तो है कि भौतिक प्रकृति के गुण क्या है, और फिर वो ये गुण जो है कैसे कार्य करते हैं। इन सब चीजों को जान के ही तो हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे ना। तो भौतिक प्रकृति के गुण क्या हैं,
वो कैसे कार्य करते हैं, जीवात्मा इन गुण से कैसे बंधता है। जब हम ये चीज जान जाएंगे कि हम माया से कैसे बंधते हैं, तो फिर चौथी चीज भी है कि इससे जीव को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हमने पहले 13वें अध्याय में जाना, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्य द्योनि जन्मसु। तो प्रकृति के 3 गुणों की संगति करता है जीव, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगता है और उत्तम और अधम योनियां प्राप्त करते हैं। जैसे चोर होता है ना, वो फिरौती पाने के लिए रस्सी से जकड़ के रखता है ना, वैसे ही गुण जीवात्मा को बांध लेते हैं। लेकिन इस अध्याय में बताया जाएगा, जो माया का अध्याय है उसमें बताया जाएगा कि जीव भक्ति के द्वारा इन बंधनों को तोड़ सकता है और ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है। और उस ब्रह्म का जो आधार कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो ये जब जान जाएंगे तो कृष्ण ही आधार है। मेन तो समस्या कि हम जानते ही नहीं कि है क्या, हमें करना क्या है। जब हम इस चीज को जान जाते हैं तो हम भगवान की शरणागति होते हैं और भगवान के जो है वो सेवा करते हैं, उनके कार्यों में सहयोगी बनते हैं। इस अध्याय में यही बताया जाएगा। इस ज्ञान में क्या विशेष है कि इससे परम मुनि तक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमें अध्याय के अंत में पता चलेगा। अभी भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं फिर से कहूंगा। कौन सा ज्ञान? भगवान पहले कह चुके ना, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति के गुणों का ज्ञान। हमने कई बार जो है वो पढ़ा है, 13वें अध्याय में तो बहुत विस्तार से पढ़ा है। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष सारा ज्ञान भगवान ने बताया हुआ है। और भगवान कह रहे भूय प्रविच्छामि, दोबारा भूया भूया भगवान बार बार बताते हैं, एक बार नहीं बताते, बार बार बताते हैं। बता चुके हैं पहले भी कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में तरंती तय। बड़ी वो शक्तिशाली है मेरी माया, और इसको जब जानोगे और मेरी शरण में आओगे तभी तुम बच पाओगे, अन्यथा तुम इस माया के बंधन में जकड़ते चले जाओगे। बहुत मजबूत रस्सी है। कहते हैं ना कि जब चोटी बांधते हैं तो 3 हिस्से करते हैं, फिर उसको बांधते बड़ी मजबूत हो जाती है। तो वैसे ही ये 3 गुणों की रस्सी है, सोने की चांदी की लोई। जब इसका जो है जंजीर तैयार होती है तो वो बंधन बहुत ही तगड़ा बंधन होता है। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगतः सर्गेऽपि नोपजान्यते प्रलयेन व्यवन्तितश्च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी ऐसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो इस समय जो आप ये जान जाएंगे तो क्या होगा, दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे। दिव्य स्वभाव क्या है? जो है भगवान की सेवा करना, ये हमारा जो है स्वभाव दिव्य हो जाता जब हम भगवान की सेवा करते हैं। और इस प्रकार जब स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है, न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अलग है। तो सृष्टि हो रही है कि प्रलय हो रहा है होता नहीं। और जो भक्त बन गया, समझ लीजिए कि अभी वो गोलोक धाम को नहीं पहुंच पाया, अभी इसी धरा धाम पे है। तो प्रलय के समय भी उसको कोई विचलन नहीं होता। उसको जो भक्त बन गया, भगवान के सेवा प्राप्त कर ली, भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लिया, फिर उसमें विचलन रह ही नहीं जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे हरे कृष्णा माता जी। हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो पहले भी बता चुके हैं प्रकृति के बारे में, और बार बार ये ज्ञान बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। भगवान बताएंगे कि प्रकृति कैसे आरंभ होती, सृष्टि कैसे होती, कैसे है। तो ब्रह्म नामक वस्तु को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की दृष्टि होती है, जो 3 विष्णु हैं, पुरुषावतार हैं, तो उसमें महाविष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु है और क्षीरोदक्षाई विष्णु है।
वो जो महाविष्णु है वो दृष्टिपात करते हैं, उनकी इच्छा होती है, वो दृष्टिपात करते हैं। और वो दृष्टिपात जो है वो शंभु का रूप ले लेती है। और वो शंभु दुर्गा जी के पति हैं, शिव जी के जो है वो दुर्गा जी के पति हैं। और दुर्गा माँ लक्ष्मी का रूप है। वो भौतिक प्रकृति को एक तरह से स्पर्श करते हैं। और माँ दुर्गा के गर्भ में ये प्रकृति आती है। विष्णु की दृष्टि का रूप पड़ता है उनपे, महाविष्णु का दृष्टिपात होता है। तो वही बताया जा रहा है कि उस ब्रह्म को मैं गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, दृष्टि शंभु का रूप लेती है। और वो माँ दुर्गा से संपर्क करके इस जो है वो निर्माण होता है, इस ब्रह्मांड को जो है वो गर्भस्थ होते हैं। जो गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड में आते हैं, वहां से ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकलते हैं, फिर पूरी सृष्टि को करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिससे सभी जीवों का जन्म संभव हो पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्ममल्लोनिरहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति हरे में कृष्णा। हरे कृष्णा। आप इस माइक भौतिक बंद करिए। जी पढ़िए प्रभु। हे कुंत हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो महत्त्व में तीन गुण सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, काल के द्वारा उनको सक्रिय किया जाता है। ये तीन गुण सक्रिय हो जाते हैं और सृष्टि में जीवात्माएं दोबारा शरीर ग्रहण करती हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उन जीवों को मैं ही प्रकट करता हूँ, मैं ही जो है शरीर प्रदान करता हूँ। उनकी इच्छा से ही जो जीव की इच्छा होती है उसके अनुसार ही जो उसका भाव होता है। कहते हैं यम यम वापि स्वर्ण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते वे सदा तद भाव भाविता। तो वो जो जैसी इच्छा करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही वो शरीर ग्रहण करते हैं। तो भगवान उसमें सृष्टिकर्ता होते हैं। समस्त प्रकार की जीव योनि भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, जन्म होता है उनका। लेकिन बीज प्रदाता पिता कौन है, ये भगवान हमको बता रहे हैं कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। तो कई बार लोग सोचते हैं कि एक उदाहरण आता है कि जैसे धान का ढेर लगा रहता है, भंडार करते हैं जो किसान होते हैं धान का। तो कुछ दिन बाद उसमें से बिच्छू आते हैं, तो लोग कहते हैं कि धान से बिच्छू उत्पन्न हुआ। लेकिन धान से बिच्छू उत्पन्न नहीं हो सकता है। बीज प्रदाता पिता कौन है, भगवान है। उसमें पहले से ही बिच्छू के अंडे थे, तो वो बिच्छू उत्पन्न होते हैं। देखिए वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की, कितना जो है। हरे हरे कृष्णा। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। किसका माइक खुला है प्लीज बंद करिए। तो बिच्छू के अंडे से मैं सबको म्यूट कर दूंगी, फिर आप लोग को परेशानी होगी, इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ। प्लीज आप लोग बड़ी क्लास में पहुंच गए, अब आप लोग जिम्मेदार नागरिक हो गए। तो कहते हैं कि बिच्छू के अंडे ऑलरेडी उसमें रहते हैं, तो कोई भी अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकता है। देखिए वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की, वो मानते नहीं है भगवान को। कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ हो गया, हमने विकास किया, ऐसे किया वैसे किया, हो गया। पहले बंदर थे और फिर बंदर से जो है इंसान बन गए। और कई बार ये भी होता है कि ये स्टडी हुई कि पहले अंडा था कि पहले मुर्गी थी, या पहले बीज आया कि पहले पेड़ आया। तो नेट पर सर्च करिए तो भी लिख के आता है कि बीज होता है। तो ये बीज कहाँ से आया, बीज प्रदाता पिता भगवान ही है। तो ये कितने वैज्ञानिकों ने कितना पैसा और समय बर्बाद किया, लेकिन वो ये नहीं समझ में आया कि सबका कारण कौन है, भगवान ही। हमारे शास्त्रों ने पहले से ही बता दिया कि सबके कारण भगवान ही है। बिना भगवान के, बिना बीज प्रदाता पिता के कोई भी जीव का उत्पत्ति संभव नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री के समस्त जीवों के आदि पिता हैं। तो भगवान के अतिरिक्त कोई भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गणेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए
और मधु माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 5। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 3 गुण होते हैं, सतो रजो तथा तमोगुण। तो ये प्रकृति में होते ही हैं। प्रकृति कहीं भी है उसमें 3 गुण जरूर है। और जो जीव इनका भोक्ता करना चाहता है, भोग करना चाहता है, वो इन गुणों से बंधता चला जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 6। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे, पहले सतोगुण के बारे में बता रहे कि सतोगुण ही सुख संगेन बध्नन्ति ज्ञान संगेन चानघः। तो सुख और ज्ञान से बन जाता है। जो सतोगुण में रहता है, नियम के अंदर रहता है, तो जीवन सुखमय हो जाता है। समय से उठता है, सोता है, जप करता है, शुद्ध भोजन खाता है, सरल जीवन होता है, तो जीवन सुखमय होगा ही। ज्ञान है तो ज्ञानमय जीवन है तो और भी सुखी है। उसको पता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो बंधन में नहीं पड़ता है। जैसे कि आजकल देखिए बहुत सारे कैंप लगाए जा रहे हैं, जगह जगह ध्यान कराया जाता है, मोबाइल बातचीत ये सब बंद कर दिया जाता है, सात्विक भोजन दिया जाता है, सात्विक ध्यान दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, तो सब लोग सतोगुण में चले जाते हैं, आनंद आता है। परंतु फिर जैसे भौतिक जगत में लौटते हैं, पुनः वो अपने भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, तो कहते हैं, वो अनुभव नहीं था, वो जो तो उस वक्त सतोगुण में थे, सब कुछ बंद था। अब ये जो भौतिक चीजें थी वो बंद थी, तो बड़ा आनंद था, सुख था। तो कवि है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, प्रपाद इनका उदाहरण देते हैं कि ये ज्ञानी होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको ज्ञान का आकर्षण इतना हो जाता है कि और अच्छा लिखूं, और यश मिले, और सुख मिले, इतना बंधते चले जाते हैं कि वो फिर बंधन में आ जाते हैं। तो सतोगुण का बंधन ज्ञान और सुख का बंधन होता है, हर गुण में बंधन होता है, सतोगुण में भी होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हरे कृष्ण। हे कुंती। श्लोक 7। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। हरे कृष्णा। अरे तो रजोगुण में तृष्णा होती है, लोभ होता है, प्यास होती है। जैसे प्यासा मनुष्य होता है ना, कहीं भी पानी मिल जाए, वैसे रजोगुण के द्वारा होती है तृष्णा। वो लोभ में हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वो गलत काम करने को भी तैयार हो जाता है। ईर्ष्या, लालच, कंपटीशन, लोभ, सारे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। दूसरों से हम अच्छा हो जाए, हमको सब लोग पूजे, हमारा यश हो, आवश्यकता नहीं है फिर भी जो है दूसरों जैसा ही चाहिए। उनकी गाड़ी बड़ी है, मुझे फिर और गाड़ी चाहिए, भले ही उसकी आवश्यकता नहीं। परिश्रम करता है, कर्म करता है, और ज्यादा ही कर्म करता है, ज्यादा ही परिश्रम करता है। तो जो रजोगुण होता है, अगर उसको संभाला न जाए तो धीरे धीरे वो तमोगुण में परिवर्तित होने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 8। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मुंह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो तीन गुणों का तो नशा है, चाहे वो सतोगुण का है, शुद्ध रहता है, पाप कर्म नहीं करता है, ज्ञान होता है। रजोगुण है, बहुत परिश्रम करता है। लेकिन तमोगुणी क्या करता है? तमोगुणी कार्य कुछ नहीं करता है, प्रमाद है, आलस्य है। जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो क्या होता है? थोड़ा वायरस आए तो रजोगुण है। अब बिल्कुल कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो तमोगुण है। अगर ठीक ठाक कंप्यूटर चल रहा है तो वो सतोगुण में है। तो जो आप ऑफिस में जाइए और कह दीजिए कि ये काम करना है, तो चले भले बैठे हमें दिखेंगे, लेकिन कहेंगे कल आओ, परसों आओ, काम ही नहीं करना चाहते, तमोगुण से प्रेरित हैं। सोते रहेंगे, प्रमाद में रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे। तो ये जो तमोगुण है उसको आलस तथा नींद से, पागलपन से बांधते हैं, तमोगुण जब ज्यादा होता है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। श्लोक 9। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सत्काम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान अभी और बता रहे हैं तमोगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, सतोगुण के बारे में बता रहे हैं कि सतोगुण मनुष्य जो है वो सुख में बांधता है। दार्शनिक है, शिक्षक हैं, सबको पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, उनको संतुष्टि मिल जाती है तो सतोगुणी सुख में बन जाते हैं। रजोगुणी सकाम कर्म करते हैं, जैसे अस्पताल खोलते हैं, किसी को भोजन खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, उसमें उनको संतुष्टि मिल जाती है, वो उनको बांध देता है, यश जय सम्मान इस तरह बांध देता है उनको। तमोगुण के पास ज्ञान ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वो निरर्थक जीवन जी रहा है। तो जब युधिष्ठिर और यक्ष में संवाद हुआ था तो युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि लोग रोज मर रहे हैं फिर भी ऐसे जी रहे हैं, मृत्यु आएगी नहीं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और यही हमेशा ही ये आश्चर्य रहने कि लोग जानते हैं कि हमारा जीवन पल पल एक एक दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये गुण है जो बांधते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 10। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो कभी कभी देखिए हमको क्या होता है, बड़ा अच्छा मन करेगा कि लाओ बहुत अच्छी कार्य करते हैं, आज मंदिर साफ कर देते हैं, आज तो हम 16 माला से ज्यादा जप करेंगे। तो ये हमको क्या होता है कि सतोगुण प्रधान हम हो जाते हैं। और कभी कभी हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, अरे वो उनके नंबर तो ज्यादा आए थे, हमारे नंबर तो कम आए, उन्होंने तो शॉपिंग में ज्यादा पैसा खर्च किया, हमने तो कम खर्च किया। और कभी कभी क्या होता है, आलस में रहते हैं, नहीं नहीं आज तो मंगल आरती में नहीं जाएंगे। तो कभी सतोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हो जाता है, हावी हो जाता है। कभी हम माला बनाने लगते हैं, भोग बनाने लगते हैं, कभी कहते हैं आज तो संडे है, देर तक सो लेते हैं। तो हमारे अंदर स्विच होते रहते हैं ये गुण, कभी ये गुण हावी हो जाता है, कभी वो गुण हावी हो, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो राज रहता है इन गुणों का। हमेशा थोड़ी मात्रा में तो ये गुण जरूरी भी होते हैं, जैसे तमोगुणी है, जब तक नींद सोना भी तो जरूरी है। लेकिन तमोगुण पूरी तरह से हावी हो जाए कि हम सवेरे उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये तमोगुण है। तो ये हम हमेशा एक गुण में नहीं रहते हैं। लेकिन जो गुण प्रधान होता है उसी में कहा जाता है, अगर सतोगुण ज्यादा है तो सतोगुण प्रधान, रजोगुण ज्यादा है तो रजोगुण प्रधान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 11। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शरीर में 9 द्वार हैं, हमने पढ़ा है पहले भी। तो सर्व कर्माणि मनसा
संन्यासते सुखवंशी नौ द्वारे पुरे देवी नव नैव कुर्वन्न कार्पण। दो आंखें हैं, दो नथुने हैं, दो कान है, एक मुंह है, एक गुदा है, उपस्थ है। तो ये सब प्रकाशित नहीं है, यानी कि जैसे कि हम एक कमरे में घुसा दिया जाए और उसमें लाइट नहीं है, और तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ दरवाजा है कहाँ खिड़की है। जब प्रकाश आता है कहीं से झरोखे से, तो हम देख पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर खिड़की है। तो वैसे ही जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर होता है, तो हम सतोगुण में रहते हैं। तो यहाँ ज्ञान के प्रकाश की बात हो रही है। जैसे हमारे अगर चेस्ट में दर्द है तो हमें पता चल गया ये ज्ञान है, तो हमें पता चल गया दर्द है। अब ये कफ भी हो सकता है, साधारण दर्द भी हो सकता है, सीरियस बीमारी भी हो सकती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हम क्या करें, तो डॉक्टर हमको बताता है क्या बीमारी, इससे कैसे डील करना है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति सतगुण में होता है तो वो जानता है हमारी चेतना कहाँ जा रही है, जो रास्ता हम चुनेंगे उस रास्ते के परिणाम क्या होंगे। और इसका अर्थ है कि प्रकाश है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, भ्रम होगा, हम निर्णय सही नहीं ले पाएंगे, हमारा कार्य गलत हो जाएगा। तो प्रकाश का अर्थ है कि सब कुछ सही रूप में चलना। सतुगुण किसको कहते हैं, जब सब चीजें बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हों, हर चीज व्यवस्थित हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। श्लोक हरे कृष्णा 12। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शुभा माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे ना अनुवाद? अनुवाद धन्यवाद अनुवाद पढ़े। माता जी, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हरे माता जी कृष्णा। अनुवाद हरे पढ़ेगी। कृष्णा। शुभा माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हाँ, हरे कृष्णा। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यंत आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, कहते हैं रजोगुण व्यक्ति कभी भी अपने पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता और अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित है। यदि उसने मकान बनवाया तो महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो उस महल में सदा रहेगा। वो सोच ही नहीं पाता है कि कल मेरी मृत्यु हो जानी है, और मृत्यु हो जाएगी तो हम इतना जो व्यवस्था कर रहे हैं, इतना जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, वो कल हमारे साथ रहेगा कि नहीं। जब हम घर खरीदते हैं, उसमें इतना अच्छा इंटीरियर होना चाहिए, ये लगना चाहिए, वो लगना चाहिए, लालच बढ़ता ही चला जाता, और अच्छा और अच्छा, कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो वो देख ही नहीं पाता है कि ये जो हम इतनी अपनी आरामदायक जिंदगी बिताने के लिए इतना ज्यादा हम कार्य कर रहे हैं, इतनी कमिटमेंट हमने कर रखी है, इतना लोन हमने ले रखा है, हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे, हम इसको भोग भी पाएंगे कि नहीं, इस बात को नहीं सोच पाता है। और वो करता ही चला जाता, और काम करता चला जाता है। हलचल उसके हमेशा मची रहती है, तेज तूफान रहता है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। और इस करते करते वो एक दिन ऐसा आता है कि वो इस दुनिया से चला जाता है। तो ये लक्षण जो है वो रजोगुण के हैं, जब इंद्रिय तृप्ति में ही जीव रमा रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा जड़ता, ग्रम तत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। अरे अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, निष्क्रिय है, काम ही नहीं कर रहा है कोई भी, अप्रकाश अंधेरा है। जो भगवत गीता में आप देखते हैं कि अंधकार को और अज्ञान को एक ही श्रेणी में रखा गया है। आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप अंधेरे में हैं। जहां पे प्रकाश होता है वहां पर अंधेरा समाप्त होता है, जहां ज्ञान होता है वहां पर अज्ञान समाप्त हो जाता है। तो तमोगुणी कोई भी प्रवृत्ति करता, कार्य करता ही नहीं है। कभी जिद कर में आएगा तो ऐसा कार्य करेगा जिसका कोई उपयोग ही नहीं रहेगा। मतलब उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसके जीवन में हमेशा प्रमाद होता है, आलस्य होता है, नींद होती है, उसके दृष्टि रहती ही नहीं, कुछ भी स्पष्ट उसके आगे नहीं रहता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। माधुरी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वे हरे कृष्ण। यदा सत्व यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं जाति देहभृत् तद उत्तम विधाम
लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो है लोक बताया गया है कि लोकान, गति की बात हो रही है। क्योंकि लोग कब मिलते हैं? जब मृत्यु हो जाती है। तो सतोगुण में मरेंगे तो उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। तो एक तरह जिस गुण में हम होते हैं उसके अनुसार ही हमारे लोक भी डिसाइड होते हैं। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। तो जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होते हैं, सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है, यानी कि अशुद्धि कम है, सर्वाधिक शुद्ध है। मतलब एकदम शुद्ध नहीं है, सबसे ज्यादा शुद्ध है। तो जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोकों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्त गण रहते हैं। तो उच्च लोकों में जाते हैं जो लोग सतोगुण में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्लीनस्तमसि मूर्जोनिषु जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहा जा रहा है कि लोग जो है वो सतोगुण में नहीं है, आजकल ज्यादातर लोग रजोगुण में हैं। और जो रजोगुण के मतलब है कि जो सकाम कर्म करते हैं, जो इसी पृथ्वी को भोगना चाहते और भोगना चाहते और भोगना चाहते हैं, वो बार बार इसी धरती पर जन्म लेते हैं। क्यों? तो अभी इच्छा रह गई ना भोगने की, अभी तो भोग तो पाए नहीं, अभी तो और भोगना है और भोगना है। जब ये सोचते हैं लोग तो फिर वो इसी धरती पर पुनः जन्म लेते हैं। और जो लोग तमोगुण में रहते हैं वो पशु योनि को धारण करते हैं। क्यों? पशु की तरह तो जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इससे ज्यादा तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर पशु का जन्म लेते हैं कि अभी भी पशु थे, आगे भी आप पशु ही हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मणा सुकृतस्य आहो सात्विक निर्मल फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बताया जा रहा है तीनों का एक तरह से तुलना की जा रही है। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है। जब पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, वो संचित होता रहता है। और उसके बदले में क्या मिलता है? हमको उच्च लोक मिलता है। उच्च लोक में जाके वहां फल जो है वो भोग सकता है। और जो रजोगुण में होता है फल दुखम है, दुख मिलता है कि फिर इसी जगह पे आएंगे, फिर गर्भ धारण करेंगे, उसका दुख, मृत्यु होगी उसका दुख, जो जीवन के द्वंद्व है उसका दुख। और तमस फलम क्या है? अज्ञान में ही रहते हैं ऐसे लोग। जो तमस का कोई फल एक तरह से क्या होता है? मूर्खता में प्रतिफलित होता है। क्योंकि अज्ञानी है, उसको ज्ञान है ही नहीं है कि कैसे इस जीवन को जीना है। जो भगवान ने इतना अच्छा जीवन जिया है, इसको कैसे जीना है। तो सतोगुण में रहने का परिणाम कहते हैं कि जब जिंदगी के बाद के लिए चिंता करते हैं ना, क्योंकि मनुष्य के पास जिज्ञासा है, मनुष्य के पास बुद्धि है, वो सोच सकता है कि हमको आगे क्या करना है। हम भविष्य का एक तरह प्लानिंग करते हैं ना कि भविष्य में क्या होगा, तो मृत्यु के बाद भी हमारा भविष्य क्या होगा। इसके लिए जो सतोगुण होता है वो अच्छे कार्य करता है, अच्छे काम करता है, ताकि जो उसकी वर्तमान स्थिति है उससे जो और अच्छी स्थिति को बना सके। वो तमोगुण में जो रहते हैं उनको क्या है, वो तो कहीं भी कुछ उल्टा सीधा खा पी के पड़े रहेंगे, मति मारी जाती है, शरीर खराब होता है। और जब नशे में कोई रहता है तो उसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं हो पाती है, सही सही सोच नहीं पाता है, अज्ञानता में ही रहता है। और सतोगुण में तो सुख मिलता है, रजोगुण में दुख मिलता है। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हाँ ये स्थिति को बदला जा सकता है, हम बदल सकते हैं इस स्थिति को। हम तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्वाद संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसाः भक्तो ज्ञानम एव च। हरे कृष्ण। रूमा माता जी, आप अनुवाद करिए माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा।
सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल जाओ तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये नहीं कह रहे हैं। अगर वो होता तो कहते कि अभ्यासा संजायते ज्ञानम, अभ्यास करो तो तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। या पढ़ते संजायते ज्ञानम, बहुत पढ़ लोगे तो तुम्हें याद कर लोगे, बहुत लर्न कर लोगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं सत्वा संजायते ज्ञानम। ज्ञान का एक ये भी पहलू है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। ये जोड़ घटाना कर लिया, कुछ याद कर लिया, ये ज्ञान नहीं है, बल्कि इस भौतिक जगत से कैसे पार पाएंगे ये ज्ञान है। यदि आप ज्ञान में हैं तो आप मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। और जो रजोगुणी होते हैं, लोभ रहता है कि भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो इसे मिलेगा क्या। अब भगवान कुछ हमको दे दें, कुछ संतान दे दें, कोई पत्नी दे दें, पति दे दें, ये सब चीजें। और तमोगुणी क्या होता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या करें। तो एक तरह से प्रभुपाद जी भी हमको तात्पर्य बताते हैं कि अगर हम केवल पैसे बना लेते हैं और या बहुत ज्यादा सुख का सामान इकट्ठा कर लेते हैं जीवन में, उससे हम सुखी नहीं हो पाएंगे। हमें जो है वो दुख बना रहेगा कि क्या हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे तो हम सुखी होते जाएंगे, और कृष्ण की कृपा से हमारे पास जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती जाएंगी। तो ये भक्तों के लिए एक संदेश है कि भक्त को क्या करना है, भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। तो हमें न अधम योनियां मिलेंगी, न हमको अधम लोक मिलेगा। तो सतोगुणी का लेवल इसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सतोगुण का लेवल प्राप्त कर लेंगे तो उस पे और ऊंची उड़ान भर के हम भगवान के लोक, आध्यात्मिक लोक तक पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्ति तथा वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई भी चीज को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर एक कंकड़ भी उठा के ऊपर फेंकना है, एक आम तोड़ने के लिए एक कंकड़ फेंकना है, तो उसके लिए भी जो है जोर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, तब वो कंकड़ ऊपर जाता है। नीचे गिरना बहुत आसान होता है, पट से नीचे गिर जाता है, कुछ जरूरत नहीं रहती है। तो इसे सतोगुण में है, उच्च लोकों में जाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। रजोगुणी इसी लोक में रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, कोई न ऊपर न नीचे। वो अभी भी कष्ट पा रहे हैं, जो दुख पा रहे हैं, ये जीवन का द्वंद्व झेल रहे हैं, वो भी झेलते रहेंगे। और जो गर्हित तमोगुण में स्थित है, बिल्कुल तमोगुण में ही है, वो नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो निम्न लोकों में जाएंगे, उनको मतलब ही नहीं। नरक लोक में जाके भी खुश रहते हैं, जैसे सुअर होते हैं वो कीचड़ में ही खुश रहते हैं, बिस्ता खा के खुश रहते हैं ना, वैसे ही वो खुश भी रहते हैं। इंद्र जो है क्या था, एक बार उनको सुअर की योनि मिल गई, कोई श्राप मिल गया, उससे सुअर की योनि मिल गई। अब नारद जी आके कह रहे हैं कि चलो निकलो यहाँ से, तुम तो राजा हो स्वर्ग के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नहीं कि नहीं, बड़े सुखी में है हमारे, देखिए इतने बच्चे हैं, सबका पालन पोषण करना है, बड़ा काम है, कैसे जाएं। तो बड़ी मुश्किल से निकाल के लाते हैं। तो तमोगुण भी ऐसे ही होते हैं और निम्न लोगों को चले जाते हैं, नरक लोगों को चले जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न अन्य गुणे व्याकृतारं यदा दृष्टान् पश्यति गुणे वेश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो होता है ना कि पर्सन टू पर्सन लोग अलग अलग होते हैं, हर एक का अलग अलग व्यक्तित्व। क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग गुणों की प्रधानता होती है। तो नान्य गुणेभ्य कर्तारम, 3 गुण ही करता है और कोई नहीं है। जो भी कार्य हो रहा है, हम जो भी कर रहे हैं, वो गुणों के प्रभाव में कर रहे हैं। जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हमारी क्रियाओं में बदलाव आ रहा है, वो क्या है, गुणों के कारण। क्योंकि एक ही परिस्थिति है, आप देखिए कि 4 लोग इकट्ठा एक जगह पे हैं, कोई लड़ाई हो गई, चारों की प्रतिक्रिया अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि चारों अलग अलग गुण में होते हैं। कोई और ज्यादा मारो 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 करने लगेगा, कोई कहेगा मारना ठीक नहीं है, ये सब लड़ाई दंगा ठीक नहीं है, प्रेम से रहो, चलो हटाओ। तो सबका स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों?
गुणों के कारण ही होता है। तो जो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है, जो भगवान की सेवा करता है, वो भगवान की प्रकृति को प्राप्त करता है, उनके स्वभाव को प्राप्त करता है। क्यों? भगवान जो है वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो प्रकृति के गुण बांध रहे हैं। वैसे ही जैसे कठपुतली को जो है नचाती है, नचाता है ना, जो कठपुतली वाला होता है, वैसे हम कठपुतली हैं। प्रकृति के गुण हमको नचाते रहते हैं। कठपुतली के शो में जैसे हम नाच रहे हैं, जैसे ये स्टेज है हमारा, जो ये जीवन है हमारा, ये स्टेज पर है, और हम हमारे डोर से बंधे हुए गुणों के से खेल, गुणों के अनुसार हम खेल रहे हैं। जैसे जेल में होता है, जेल में मनुष्य क्या होता है, कुछ कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, बाकी बंधन में होता है। वैसे हम भी इस जेल में हैं, और लेकिन ये जेल में रहकर भी हमको लगता है कि हम जेल में नहीं हैं। हमें सीखचे नहीं दिखाई देती ना, कोई कोई सीखचे दिखाई दे तो हमें जेल ना लगे। देखिए, गुड़ की रस्सियां हैं, हमारी सीखचे हैं। हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, लेकिन हम इन गुणों के डोर से नाच रहे हैं। और बचा कौन सकता है? भगवान बचा सकते हैं, जिस पर तीन गुणों का बंधन है ही नहीं है। उनके पास जाके, उनके साथ करके, हम भगवान को प्राप्त करके, भगवान के जो है सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, हम इन तीन गुणों से परे हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुणा एतान अतेय त्रेण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ते अमृतम अश्नुते। हरे हरे कृष्णा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दो बातें यहाँ पे हो गई हैं। एक तो यह है कि गुणों को लांघना क्यों है, क्या लाभ होगा गुणों को लांघने से। तो गुणों को जब हम लाग जाते हैं, तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। जनरली हम समझते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी ना, तो फिर हमको त्रिगुणातीत होना है, लेकिन नहीं। और त्रिगुणातीत का जो रस मिलेगा वो मृत्यु के बाद ही मिलेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि इसका जो अमृत का स्वादन करना है ना, तो यहीं पर हो सकता है। कहीं जो है वो मृत्यु की जरूरत नहीं, कि मृत्यु जब हो जाएगी तभी हम जान पाएंगे, तभी हम इस सुख को भोग पाएंगे। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो असली समस्या क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और भगवत गीता हमें बताती कि ये हमारी समस्या नहीं, ये सबकी समस्या है। राजा हो चाहे रंक को हो, ये समस्या सबके सामने आती। जन्म सबका होता है, मृत्यु सबकी होती है। तो ये जो समस्याएं, चार समस्याएं हैं, यही सारी समस्याओं की जड़ है। तो भगवान एक डॉक्टर की तरह हमारा उपचार कर रहे हैं कि इन गुणों से ऊपर उठो, भगवान से जुड़ो। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि ये चीजें मत खाओ और तुम ठीक रहो, डायबिटीज तुम छोड़ दो, आलू खाना छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट जिसे जिसमें छोड़ दो। तो फिर भगवान से जुड़ो। जैसे लोहा है और आग है, तो शुरू शुरू में लोहा दूसरे कलर का दिखता है, आग दूसरे कलर की दिखती है जब स्टार्टिंग में लोहे को आग में डाल जाता है। लेकिन धीरे धीरे लोहा क्या होता है, लोहा गर्म हो जाता है, वो भी आग जैसा ही हो जाता है। वैसे ही जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो पहले जीवात्मा अलग दिखती है, परमात्मा अलग दिखते हैं, भगवान अलग दिखते हैं। लेकिन जब दोनों का जो है रूप क्या होता है, सच्चिदानंद रूप हो जाता है। भगवान से जुड़ेंगे, हम भी सच्चिदानंद हो जाएंगे। जब भगवान के साथ साथ हम भी भगवान के जैसे ही सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करेंगे, तो कितना सुंदर वो रूप होगा, सोच के ही खुशी होती है। तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन वाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीत भवते प्रभो किम आचार कथम चैतान् स्त्रीन् गुणान् वर्तते। हरे कृष्ण। अनीता माता जी, आप मनोबात पढ़िए। हरे कृष्ण रोमा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। माता जी प्रभुपाद की जय हो। सभी को पंचांग प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। हरे कृष्ण माता जी, श्लोक नहीं माता जी, अनुवाद अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने पूछा, अरे सॉरी माता जी, उच्चारण। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो पूछ कह रहे हैं कि बताइए, ये जो लोग हैं ये कैसे होते हैं जो कि लांग जाते हैं, क्या लिंगे कैसे होते हैं ये? अर्जुन कहते हैं कि क्या लक्षण है इनके अंतर्गत के, कैसे होते हैं, कैसे समझे इनको? साधारणतः लिंग का मतलब हम समझते हैं कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये हमें लगता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या लक्षण होंगे उनके, क्या लिंगे, किस तरह से होंगे वो। तो हमारा इस तरह का होता है किम आचेर, कैसा आचरण आचरण होगा उनका, कथम चेतान, कैसे वो दिव्यता को प्राप्त करेगा। तो ये प्रश्न तो हमारे अंदर आना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा। अगर कोई बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाता है तो हम सोचते हैं ना कि ये कैसे इतने अच्छे नंबर ला चुका। तो ये कैसे होता है? अभ्यास के द्वारा होता है, नियमित रहने से होता है, लगन पूर्वक पढ़ाई करने से होता है कि नंबर अच्छे आए। तो ये प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न उठने भी चाहिए। जब ये प्रश्न के प्रति हम सचेत हो जाते हैं तो फिर हम जो हमारे अंदर कमियां आती हैं उनके प्रति हम सजग रहेंगे। तो ये भगवान अब बताएंगे कि जो तीन गुणों से परे होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कई चीजों को पूछा, लक्षण के बारे में पूछा, आचरण के बारे में पूछा, और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लाता है। तो तीन प्रश्न आए हुए हैं जिनका उत्तर भगवान हमको देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संतोषी माता जी, आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा माता जी आवाज आ रही है? माता जी आ रही है, माता जी पढ़िए। जी। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि नान्निवृत्तानि काञ्चति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो प्रतिष्ठति निन्दन्ते सम दुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्रम काञ्चनः। तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य नीतात्म संस्तुति। हरे कृष्णा माता जी। माता जी और नहीं खाए, बोलिए। मानापम, ये पढ़िए माता जी। मानापम, मान अपमान यो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनीता माता जी, अनुमत पढ़िए। हाँ माता जी, तीन प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं में से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और माता जी ऊपर करिए, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो क्या कहा गया है ये यहाँ पर? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि हमारे जीवन में क्या है, द्वंद है, जय है, पराजय है, हानि है, लाभ है। ये जो भौतिक जीवन में रहता है, पर आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं ना कि हम भक्ति करेंगे तो हमें हानि है, अपमान है, दुख है, समस्या है, समाप्त हो जाएगा। पर भगवान कहते कि ये संसार तो दुखालयम है और शाश्वतम है। यहाँ तो दुख आएंगे ही आएंगे और इनको से दूर नहीं हुआ जा सकता, ये तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर हम
ऐसे आएंगे दुख, जैसे कि आप जंगल होता है, जंगल में आग अपने आप लग जाती है, कैसे बांस आपस में रगड़ते हैं और आग अपने आप लग जाती है, कोई लगाए चाहे ना लगाए। ऐसे ही भक्ति करो चाहे ना करो, द्वंद तो आएगा ही आएगा। तो इस द्वंद से बचने के लिए हम भक्ति करते हैं। ये श्लोक कह रहा है ना कि भक्ति करेंगे तो इन दुखों का प्रभाव नहीं होगा या कम होगा, क्योंकि भक्त इसको भगवान की कृपा मानने लगता है। ऐसा नहीं कि दुख आने, भक्तों पर दुख नहीं आता है, भक्तों को मान अपमान नहीं सहना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, लेकिन उनका प्रभाव नहीं होगा या फिर कम होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने दिया है, भगवान ही उसका हरण करेगा। कुंती महारानी भागवतम प्रार्थना करती है कि आप मेरे जीवन में और दुख दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि जब दुख आते हैं तो आप मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो भक्तों को आभास नहीं होता है, सड़क पे जा रहे हैं, अब जो है वो पुरानी गाड़ी है तो झटका तो लगेगा ही, अब बड़ी गाड़ी है तो लग्जरी गाड़ी हो जाएगी। वैसे ही जो भक्त होते हैं उनको आसानी रहती है, हर अवस्था में समभाव रहते हैं। और जो लोग पुरानी गाड़ी लेते हैं, यानी कि रजोगुण में तमोगुण में रहते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो उनको झटका लगता रहता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भक्त होता है वो प्रकाश उसको रहता है, उसको आसक्ति और मोह नहीं रहता है, इसलिए उसको न घृणा होती है, न किसी चीज की इच्छा होती है, न कोई विचलन होता है, और वो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि उसमें उत्साह की कमी रहती, नहीं, उत्साह रहती है, लेकिन भगवान के लिए उत्साह रहता है। वो यहाँ पे जो द्वंद हैं, वो मिट्टी के ढोले पत्थर और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है। तो ऐसा नहीं है कि वो पागल है, उसको पता नहीं है कि सोना कहाँ पर रखा जाए या मिट्टी कहाँ पे, उसको ये चीज पता है, लेकिन वो सोना और चांदी और ढेले को समभाव देखता है। जो भी मिला, सोना मिला तो भी भगवान की शरण में, मिट्टी मिली तो भी भगवान की शरण में, कंकड़ मिले तो भी भगवान की शरण में। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि अगर आपको ढेर सारा सोना दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो सब लोगों ने सोचा कि संत हैं, कह देंगे कि हम क्या करेंगे सोने का। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी कहते कि हमें क्या, आप सोना दो, पैसा दो, रुपया दो, जो भी दो, सीमेंट दे जाओ, वो सब भगवान की सेवा में लग जाना है। तो जो भगवान से जुड़ जाता है वो इन गुणों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो दिष्टा बन के देखता है। या हाँ, जैसे कि आपके घर में कोई आता है, आपका उसकी आसक्ति नहीं है, तो आप दिष्टा बने रहेंगे, वो आ रहा, आ जाए, जा रहा तो जा रहे हैं, ठीक है, कोई महत्व नहीं, जो है वो आने जाने रहेगा। इसी तरह से अगर हमें सतगुण में हम जब तक रहते हैं तब तक इस भौतिक जगत का कुछ भी आए जाए, भौतिक जगत की जो हलचलें हैं उसको प्रभावित नहीं करते। तो धीरे धीरे हमको अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा, सतगुण से ऊपर और शुद्ध सतोगुण में जाना होगा। हम कौन से विचारों का पोषण करते हैं वो विचार ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मोबाइल कौन कौन सा नया आ रहा है, क्या है, कार कौन सी नई आ रही है, तो हम उसी के बारे में ज्यादा जानते जाएंगे, उसी का पोषण होता चले जाएगा और हम इस भौतिक जगत में और आते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं नहीं नहीं, हमें अपने क्रोध पर विजय पाना है, हमें भगवान की सेवा करते करते धीरे शुद्ध होते जाना है, तो हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। तो हमारी इच्छा के अनुसार ही हमारे गुणों का पोषण होता रहता है। जैसे हम आग पर हवा करते हैं तो आग बढ़ती चली जाती है, अगर हम धुएं पर हवा करते हैं तो धुआं बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से हमें अपने भक्ति को पोषण करते हैं तो भक्ति आगे बढ़ती चली जाती है। भक्ति हमें नीचे गिराने के लिए नहीं होती है, भक्ति हमें पंख देती है, हम उड़ सके, हमारे बंधनों को काटती है। हमारे पंख देती है मतलब ये नहीं कि दो पंख और निकल आते हैं, नहीं, वो हमको हल्का कर देती है, जो दुनिया के जो बोझ है ना इनको कम कर देती है। और जब ये बोझ कम हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक भारहीन हो जाते हैं। तो उसमें धीर होता है, चाहे प्रशंसा हो, बुराई हो, सब में समान भाव है, शत्रु अमित है, सबके साथ समान व्यवहार है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, भौतिकता में है ही नहीं, भौतिकता से दूर हो चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मां च यः व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् संतीत्य एतान् ब्रह्मभुवाय कल्पते। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्ण। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद करिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। जो हरे समस्त कृष्ण। परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब बताया गया कि कौन ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, तो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। अधिकतर हम कहते हैं कि व्याभिचार किसको कहते हैं, कि जो संबंधों में स्थिर नहीं रहता है। गृहस्थ के बारे में अगर बात करें तो उसको व्यभिचार कहा जाता है, जिस जो घर के बाहर संबंध बनाता है। पर यहाँ पे व्यभिचार का अर्थ विचलन से लेते हैं भगवान। अव्याभिचार विचलित नहीं होता है, गलत रास्ते पर नहीं जाता है, भक्ति योग इनसे होते, भक्ति योग करता है। भगवत गीता में एकमात्र ये श्लोक है जो भक्ति योग की डायरेक्ट बात करता है। भक्ति का बहुत प्रयोग हुआ है, भजती का बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन योग उसके साथ भक्ति योग का प्रयोग केवल ये जो है यहीं पर हुआ है। और जो है कहते हैं भक्ति प्लस योग, ये दोनों मिला के ये एक श्लोक है। बिना विचलित हुए, बिना फेल्योर हुए, बिना इधर हुए भगवत गीता में कहा है कि भगवान की शुद्ध भक्ति जो करता है, अव्याभिचारेण भक्ति जो करता है, वो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो भगवान की अव्याभिचारणी भक्ति करनी है, यानी कि किसी और की भक्ति करनी ही नहीं है। जो ऐसा करता है वो जो है वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो गुणों के प्रभाव से निकल जाता है, वो गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जैसे आप भक्ति शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, सारे अनर्थ समाप्त होते जाते हैं, गुणों का प्रभाव समाप्त होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जैसे सुबह सुबह लगता है कि हमें और सोना चाहिए, लेकिन फिर भी उठते हैं, फेस पे पानी डालते हैं, कुल्ला करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो इसका क्या अर्थ है कि गुण हमारे को नियंत्रण में रखते हैं, पूरी तरह से नहीं। हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम इस नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी है, इसका उपयोग करके हम पूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं, पूरी तरह से भगवान के आश्रित हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्राह्मणः की प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। हरे कृष्णा। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो पहले भगवान ने बताया कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। उस ब्रह्म का आश्रय कौन है? भगवान है, शाश्वत है, स्वाभाविक स्थिति है ये ब्रह्म की भूत अवस्था, सुख देती है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, यहाँ पर प्रतिष्ठा का अर्थ है आश्रय, आश्रय देती है। ब्रह्म जो है वो उसका आश्रय कौन है? भगवान है। ब्रह्म आश्रय नहीं है, भगवान आश्रय है। जैसे बिजली होती है तो सारे जो भी हमारे अप्लायंसेस है सब चलते रहते हैं, तो आधार कौन सा है? बिजली। बिजली ना हो तो आप सारे अप्लायंसेस आपके बंद है। वैसे ही भगवान है, सबके आश्रय कौन है? भगवान है। और कोई भी आश्रय दे नहीं सकता, केवल एकमात्र भगवान है, वही आश्रय दे सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया, यश प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि कोटिश्य शेष सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदादि पुरुषम तव हम भजामि। जो जिनकी प्रभा जो है निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है, जिसकी प्रभा, किसकी? भगवान की प्रभा। ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म का तेज होता है वो कहाँ होता है? भगवान से आता है। वो उसके स्रोत कौन है? भगवान ही है। उस गोविंद पुरुष की मैं भजन करता हूँ, भजता हूँ उनको, यानी कि सेवा करता हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म है वही सबसे बड़ा है, ब्रह्म को कहते हैं कि ये सबसे उच्च स्थिति, इसी में विलीन होना है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो मैं हूं जिसकी जो है यहाँ पर आश्रय कौन पाता है? ब्रह्म पाता है। तो भगवान ने कभी नहीं कहा है कि आपको ब्रह्मानंद बनना है। भगवान ने क्या कहा है? आपको भक्त्यानंद बनना। आनंद कहाँ मिलना है? भक्ति में मिलना है। भक्ति के सुख को दिव्य सुख कहा गया है। ब्रह्मानंद सुख में सुख तो है, लेकिन वो थोड़ा सा सुख है। जैसे कि कोई करोड़पति है तो उसको आप कह दीजिए कि आप तो जो है लखपति हो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही जो भगवान है वो
उससे भी ऊपर हैं, तो हम उनको जो है ब्रह्म कह के ही उनके पूरी सम्मान उनको हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें सम्मान देना है तो भगवान को भगवान के स्तर पर रखना है। ब्रह्म के जो है आश्रय कहाँ मिलना है? भगवान के अंदर मिलना है। तो पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के एक नख की जो किरण है वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? उनके एक नाखून से जो है जो तेज निकलता है वो ब्रह्म कहलाता है। तो हमें ब्रह्म से ऊपर भी भक्ति को मिला देना है, और भक्ति को मिला के भगवान के ऊपर और भी ऊपर गोलोक धाम तक जाने की व्यवस्था करनी है। क्योंकि गोलोक धाम में हम भगवान की लीलाओं के साथ जुड़ सकते हैं, उनके लीला स्थल पे पहुंच के उनके साथ लीलाएं भी नित्य लीला में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो यही गाते गाते हम भगवान के जो परम पद है वहां तक पहुंच सकते हैं, भगवान के चरण कमलों का आश्रय पा सकते हैं। तो इसीलिए जो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदी की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे राम, राम हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी। आपका कोई प्रश्न हरे है, कृष्ण माता आपका कोई जी। सुझाव है तो बहुत बहुत जो है वो स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो आप अपने विचार रख सकते हैं और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।